फ्रेंड्स, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। सीक्वेंस एंड सीरीज का छोटा सा पार्ट आप लोगों ने 10th में पढ़ा है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। यहां हम लोग और डिटेल्स स्टडी करेंगे कि क्या उसमें और पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में जानते हैं कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। सीक्वेंस ये होता है, सीक्वेंस जस्ट छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स which follow some pattern या रूल, यानी कोई रूल फॉलो करे तो उसको हम कहेंगे कि क्या है, वो सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन भी किसी किसी बुक में लिखा रहेगा कि प्रोग्रेशन है। तो हर बार नहीं, बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो हम इसका सब्सिक्वेंट ये देख रहे हैं कि एक रूल फॉलो कर रहा है, ये एक रूल फॉलो कर रहा है। रूल क्या है कि अपना जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले टर्म में ऐड हो रहा है। देखो इसमें 2 ऐड हो गया है ना, इसमें ये 2 + 2 हो गया, इसमें +2 हो गया, इसमें +2 हो गया। तो सब्सिक्वेंट नेक्स्ट टर्म अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इसमें फिर +2 होगा तो वी विल हैव 12। तो एक रूल फॉलो कर रहा है। जिसे देखते हैं इसमें कि फाइंड द सीक्वेंस, अगर क्वेश्चन दे दे फाइंड द सीक्वेंस अगर फाइंड करना है और क्वेश्चन दे दे 2 to the power n by n इज द nth टर्म, ये nth टर्म दिया हुआ है तो सीक्वेंस हमको निकालना है। तो सीक्वेंस में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि n जो है सीक्वेंस में, जैसे इसका सीक्वेंस होगा तो टर्म होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह से सर टर्म चलेगा। और जो टर्म होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। कभी आपने नहीं सुना है कि 0 टर्म, -1 टर्म, नहीं, यानी इनपुट हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो हम इस सीक्वेंस को इसको लिख सकते हैं T1 बराबर फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का n के जगह 1 रखेंगे, 2 का पावर 1/1, 2। T2 सेकेंड टर्म क्या होगा, 2 का पावर 2/2, यानी 4/2 क्या मिलेगा, 2। थर्ड टर्म क्या होगा, 2 का पावर 3/3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8/3। T4 क्या होगा, 2 का पावर 4/4 यानी 16/4 इक्वल टू 4। तो अगर इसका सीक्वेंस लिखना पड़े कि क्या सीक्वेंस होगा तो हम आराम से लिख सकते हैं कि सीक्वेंस इज 2, 2, 8/3, 4 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस हम जितना टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, ये T1 हुआ, T स्टैंड फॉर टर्म, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। अगर इसमें कोई भी टर्म अगर हमसे पूछे कि फाइंड T11, यानी इसका 11th टर्म क्या होगा, तो हम Tn के जगह क्या रख देंगे, 11। तो क्या लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा 2 to the power 11/11। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर मान लो सेकेंड क्वेश्चन हम इस टाइप का ले, कोई भी हो सकता है सीक्वेंस सीरीज में, कि Tn बराबर अगर nth टर्म है 3 + -1 to the power n डिवाइडेड बाय, अगर हम टर्म लेते हैं कि nth टर्म है किसी भी सीक्वेंस का 3 + -1 to the power n डिवाइडेड बाय 3 power n, फाइंड द सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस निकालना है, अगर सीक्वेंस देखो, पहला T1 क्या हो जाएगा, n के जगह 1, तो 3 - 1 का पावर 1 तो निगेटिव देगा, तो 3 - 1/3 to the power 1 यानी 2/3। T2 क्या होगा, -1 to the power 2, 1,
तो यानी 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2, n के जगह 2 रखे हैं तो 5/9। T3 क्या होगा, 3 - 1, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ पावर ऑड में होगा तो ये निगेटिव देगा, 3 - 1/3 का पावर 3 यानी 2/27। सिमिलरली T4 क्या हो जाएगा, 3 + 1/3 का पावर 4 यानी 4/81। तो सीक्वेंस मेरा क्या बना, सीक्वेंस हम लिख सकते हैं कि सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस इज 2/3, 5/9, 2/27, 4/81 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कितना भी अगर टर्म हमसे पूछे तो हम आराम से लिख सकते हैं कि कौन सा टर्म क्या हो सकता है। तो क्यों, क्योंकि ये एक रूल फॉलो कर रहा है, ये सीक्वेंस एक रूल फॉलो कर रहा है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू राइट द एनी टर्म, है ना। अगर ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। तो सीक्वेंस का मतलब एक पैटर्न फॉलो करे, एक रूल फॉलो करे, सब्सिक्वेंट टर्म, हर एक टर्म कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा है, समहाउ रिलेटेड टू द प्रीवियस टर्म। कोई भी टर्म है अपने पहले वाले टर्म से समहाउ रिलेटेड है, वो एक रूल के थ्रू रिलेटेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस में फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये हमें बताने की आप लोग पढ़ चुके हैं 10th में कि फाइनाइट सीक्वेंस होता है नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट अगर रखें तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा, है ना। अब हम लोग सीरीज के बारे में जानते हैं कि सीरीज क्या है, देखते हैं सीरीज के बारे में जानते हैं। सीरीज के किसको कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट से एक्वाइंटेड होगा, टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में बोला जाता है कितना का सीरीज है, तो 5 मैचेज का सीरीज है, या ये सीरीज 3 मैच का है, ऐसा सुना है। सीरीज यानी सारे टर्म्स को या तो ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन द एक्सप्रेशन जो हमको आता है दैट इज द सीरीज ऑफ द सीक्वेंस, है ना, उसको सीरीज कहते हैं। सीरीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इफ ऑल द टर्म्स of the sequence are added or subtracted then the expression is called series। जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर ये मेरा टर्म है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टर्म है, दिस इज द सीक्वेंस। अगर इसी को हम ये लिखें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, देन इट विल बिकम सीरीज। ये सीरीज हो गया और ये क्या है, सीक्वेंस है। डिड यू गेट द डिफरेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सिर्फ टर्म को लिखते हैं, दैट फॉलोज सम रूल्स, सम पैटर्न फॉलो करे तो दैट विल बिकम द सीक्वेंस। इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन इट विल बी द सीरीज। जो रिजल्ट आएगा उस लिखने का एक्सप्रेशन जो है, वो एक्सप्रेशन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे, है ना। कुछ भी हम लिख सकते हैं, 2 - 4 - 8 -16 डॉट डॉट डॉट, या इसे भी लिख सकते हैं -1 + 3 -9 + 27 डॉट डॉट डॉट। दीज आर द सीरीज। कुछ भी हो सकता है, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। अब हमको पढ़ना क्या क्या है इस टॉपिक्स में, जो कि जेई और एडवांस के लिए और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करते हैं। हम लोग को बेसिकली 5 टाइप का प्रोग्रेशन पढ़ना है, 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, है ना।
सेकेंड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मैं एक एक करके डिटेल्स स्टडी करूंगा इसको। जीपी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अभी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा हम लोग करते जाएंगे कि क्या है। थर्ड अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एजीपी। देख के ही लग रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो सीक्वेंस बनता है, जो प्रोग्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये एचपी के नाम से शॉर्ट में हम लोग एचपी कहते हैं। और एक लास्ट मिसलेनियस प्रोग्रेशन, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मिसलेनियस प्रोग्रेशन किसको कहेंगे। हम लोग पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। जैसे देखते हैं, आप लोग 10th में पढ़े भी हैं कि जो फॉलोइंग टर्म्स है या जो टर्म्स के डिफरेंस बिटवीन देम, यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी दे तो हम उसको क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो सीक्वेंस कहलाएगा कि वो सारे टर्म्स किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। जैसे देखो 2, 4, 6, 10, 12, ये क्या है, दो किसी भी थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कोई भी दो टर्म का कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम दे रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे देखो 4 और 2 का डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, किसी भी दो टर्म का, इसका भी 2, इसका भी 2, सबका कांस्टेंट दे रहा है ना, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस ऐसे सीक्वेंस का जिसका कि कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जाते हैं, हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। जीपी का भी हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। जैसे देखें कि ये भी तो एक रूल फॉलो कर रहा है। अगर हम लिखें 2, 4, 8, 16, 32, ये भी एक रूल फॉलो कर रहा है। ये रूल क्या फॉलो कर रहा है कि मल्टीप्लीकेशन, इसमें मल्टीप्लीकेशन 2 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंस पता चला क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, ऐड सबका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट क्वांटिटी से हो। सब्सिक्वेंट टर्म में जो नेक्स्ट टर्म आए समहाउ रिलेटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, देन इट विल बिकम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से अगर कुछ रहे, ये मल्टीप्लाई होके सब्सिक्वेंट टर्म आ रहा है ना, नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म कैसे आ रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म, है ना। इसमें कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ये मिल रहा है नेक्स्ट टर्म, फिर इसमें मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, फिर ये इस तरह से, यानी ये किसका फॉर्म होगा। अगर इस टाइप का सीक्वेंस रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से रिलेटेड समहाउ है सारे टर्म्स, या कहें कि दो टर्म के बीच का रेशियो अगर बराबर हो, डिवाइड करेंगे और सारा रेशियो सबका सेम आए, तो वो कहेंगे जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं कि क्या है, डिटेल्स स्टडी लेते हैं। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिटेल्स स्टडी लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, डिफिनेशन 10th में भी पढ़े हो, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इट इज अ प्रोग्रेशन, it is a progression in which the difference of any two consecutive terms are always constant
always constant throughout the sequence, throughout the progression। यानी शुरू से अंत तक जितना प्रोग्रेशन का जितना टर्म तक गया हो, अगर सारे में कहीं भी किसी भी दो नंबर का हम डिफरेंस निकालें, दो नंबर को आपस में घटाएं, लगातार दो टर्म को आपस में घटाएं, तो घटाने के बाद जो एक फिक्स्ड नंबर आएगा, अगर इस तरह से सारे टर्म्स में आ रहा है, किसी भी दो को माइनस करें तो सेम आए, तो हम कहेंगे वो प्रोग्रेशन किस में है, वो सीक्वेंस किस में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहेंगे। एपीज आर रिटेन एज एपीज, द टर्म ऑफ एपीज आर टर्म्स ऑफ एपी कैन बी रिटेन एज, किस तरह से लिखा रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अगर हम n टर्म लें, ये पहला टर्म, ये t1, ये t2, ये t3, ये t4, ये t5। देखो t5 में क्या हो रहा है, 4d में मल्टीप्लाई हो रहा है, t4 में d में मल्टीप्लीकेशन बाय 3 हो रहा है। हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि t11 इधर अगर हो लिखे तो t11 क्या होगा, तो a प्लस 10d होगा, है ना, क्योंकि 11 में एक कम करके d में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से n टर्म अगर लिखें tn, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। तो n टर्म ऑफ NAP विल लुक लाइक दिस। आगे इसी में हम बोले जनरल टर्म क्या लिख सकते हैं, यानी rth टर्म, जनरल टर्म ऑफ NAP इज TR। rth टर्म लेते हैं या जनरल टर्म कहें या rth टर्म, है ना, rth टर्म कोई भी नंबर का टर्म अगर हम लें तो TR बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस r माइनस 1d। यहां पे d क्या है, d इज द कॉमन डिफरेंस, दो का कंजुगेटिव। देखो इस दोनों को माइनस करो क्या मिलेगा, d मिलेगा, इस दोनों को माइनस करो d मिलेगा, इस दोनों को माइनस करो d मिलेगा, ये दोनों को माइनस करो, यू विल हैव d। यानी एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है, दैट इज एनी टू कंजुगेटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहां पे हम सारे टर्म को रिकॉल करेंगे, ए को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मेरे पास कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म है, देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, n तक, तो n क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है, इसको d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ tn टर्म, कितना भी टर्म रहे अगर बोला जाए तो हम बता सकते हैं कि क्या होगा, है ना। इस बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकता है और कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेस पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि अगर x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 AP में हो तो फिफ्थ टर्म निकालना है। तो यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म मुझे पता है, यानी सॉल्यूशन इधर लिख रहे हैं, सॉल्यूशन, है ना, फर्स्ट का, ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वेश्चन और वी विल टेक अप फोर्थ क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि t1 दिया हुआ है x प्लस 1 और t2 दिया हुआ है 3x और t3 दिया हुआ है 4x प्लस 2। हम जानते हैं अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यानी t2 माइनस t1 ये इक्वल होना चाहिए t3 माइनस t2 का होना चाहिए। तीन टर्म है तो ये माइनस ये बराबर होना चाहिए ये माइनस ये, जो कि डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है
कि लगातार दो टर्म का डिफरेंस बराबर ही होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3x माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ये साइन आ जाएगा, इक्वल टू होना चाहिए 4x प्लस 2 माइनस 3x, दोनों बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2। x को एक साइड ले आते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर गया, माइनस 1 उधर गया तो x बराबर 3। x अगर हमको 3 मिल गया तो कॉमन डिफरेंस भी हमको मिल जाएगा। जैसे t5 बराबर क्या होगा, t5 बराबर हम क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। a मुझे पता है क्या है, x प्लस 1 है ना, t1 पहला टर्म, यानी अब हम ऐसे देखें तो t1 बराबर क्या आ गया, 3 प्लस 1 4, t2 क्या आ जाएगा 3x 9, t3 क्या आ जाएगा 4x प्लस 2, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 है ना 14, ये आया क्या। अब यहां से हमको d मिल गया, a तो a बराबर हो गया 4, कॉमन डिफरेंस 5, 9 माइनस 4 5, तो अब हम t5 बराबर आराम से लिख सकते हैं 4 प्लस 4 इंटू 5, यानी क्या हो जाएगा 24 है ना, कोई दिक्कत, आराम से हम निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, 9th एंड 19th टर्म्स ऑफ एन एपी, 9 टर्म ये है, 19th ये है। देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड का। 9 टर्म यानी t9 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 8d, ये इक्वल टू 35 है, यही है। t75 कौन, 19 टर्म, तो इसको क्या लिखेंगे, t19 a प्लस 18d इक्वल टू 75। हमको चाहिए क्या, t20 चाहिए, है ना। तो t20 के लिए कैसे करेंगे, हमको a और d मिल जाए तो काम हो जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, क्या मिला माइनस 10d इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा 40, यानी d इक्वल टू माइनस 40 है ना, यानी d इक्वल टू 4। d मिल गया 4 तो a भी मिल जाएगा, यहां इसमें हम d रख देंगे तो 8 इंटू 4 32 उधर जाएगा 3, तो a बराबर हम लिख सकते हैं ना 35 माइनस 8d, यानी 35 माइनस 32 बराबर 3। a मिल गया, d मिल गया, कितना चाहिए जी, यहां देखो t20 चाहिए, t20 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 19d, a कितना है 3 प्लस 19 इंटू 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 इंटू 4 है ना। या ऐसा ही t19 टर्म हमको पता है, इसमें 4 जो ऐड कर देंगे, है ना, यानी ऐसे भी देखें तो 76 प्लस 3 79, एक तो ये मेथड। t20 चाहिए, t19 मुझे पता है, तो t19 से अगला ही टर्म है ना, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो ये 75 में 4 ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा 79। इज इट क्लियर, बहुत ही आसान सीक्वेंस सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, सबों के लिए हो जाता है अगर तरीके से पढ़ा जाए तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन t15 है ना, t54 दिया हुआ है, इसी टाइप का है, t54 दिया हुआ है, यानी a प्लस 53d इक्वल टू माइनस 61, और t4 दिया हुआ है, यानी a प्लस 3d इक्वल टू 64। हमको चाहिए t10 यानी a प्लस 9d, ये चाहिए, तो आराम से फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना मिला 53 माइनस 3, 50d इक्वल टू माइनस ये क्या आ जाएगा 5 125 है ना, तो d बराबर माइनस 125 बाई 50, यानी 25 से कैंसिल आउट करते हैं, क्या मिलेगा 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 d मिल गया। a हम निकाल सकते हैं क्या,
या डी है से ही डी निकल गया तो ए निकाल लेंगे। ए प्लस 3d बराबर क्या है 64 है, तो a इक्वल टू 64 माइनस 3d, यानी 64 माइनस 3 इंटू माइनस 5/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 64 प्लस 15/2, यानी कितना रहा 64 प्लस 2 क्या हो जाएगा 64 इंटू 2 128 प्लस 15/2, यानी आ जाएगा 143/2। ये मिल गया हमको A, तो ये T10 बराबर क्या लिखेंगे 143/2 प्लस 9 इंटू माइनस 5/2, यानी 143 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 3 5 8 13 माइनस 5 8 और ये हो जाएगा 13 4 9 98/2 इक्वल टू 49। तो हम आराम से T10 टर्म कौन सा होगा तो पता चल गया कि 49 होगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हमको दिया हुआ है सीक्वेंस कहां से कहां तक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, T1 पता है 4, T2 दिया हुआ है 12, T3 दिया हुआ है 20, मान लेते हैं Tn दिया हुआ है 108। हम D निकाल सकते हैं, A मुझे पता है 4 है, D मुझे पता है कि 12 माइनस 4 बराबर 8, दो को घटाएंगे तो ये हमको D मिल जाएगा। Tn बराबर हम जानते हैं क्या लिखते हैं A प्लस n माइनस 1D, है ना, ये इक्वल टू 108 दिया हुआ, तो हमको n निकालना है, A पता है, A है 4 प्लस n माइनस 1D इक्वल टू D के बारे में भी पता है 8 है इक्वल टू 108, तो यहां से n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 104 हो जाएगा क्या, 108 माइनस 4 104, यानी यहां से हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ जाएगा 13, कैंसिल आउट होगा, n बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14, यानी कितना टर्म है इसमें 14 टर्म्स, ये कौन सा टर्म होगा T14, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 14 टर्म्स है। यहां से इस तरह से हम निकाल देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, लेट्स सी लैंग्वेज का और क्या हमारा कैलकुलेशन होगा कि अगर ये बोल दे कि फाइंड द term which have value equal to 205। क्या बोले कि कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 205 होगा, तो यानी 205 Tn टर्म मान लेते हैं कि 205 कौन सा है Tn बराबर यहां हम मान लेते हैं 205 है। n हम निकाल लेंगे कि n कौन सा टर्म होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके Tn बराबर 205 मान लिए। अब हम A पता है 4 है, D पता है 8 है, D निकाले हुए हैं, है ना, D निकाला हुआ है, तो Tn बराबर क्या लिखेंगे A प्लस, Tn बराबर A प्लस यानी 4 प्लस, है ना, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू D 8 बराबर 205, यानी n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 201, n माइनस 1 इक्वल टू 201 बाय 8, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 201 बाय 8 प्लस 1, यानी n बराबर 209 बाय 8। कैसा नंबर आया, फ्रैक्शन में आया। n क्या है, टर्म है, तो टर्म हमेशा शुरू में ही हम बताए क्या होना चाहिए, ऑलवेज नेचुरल नंबर होना चाहिए, टर्म जीरो नहीं होगा, टर्म फ्रैक्शन नहीं होगा। ये नहीं कह सकते 5/2 टर्म है, नहीं,
टर्म हमेशा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म नेचुरल नंबर में ही काउंट होगा, यानी काउंटिंग ही हो कर सकते हैं टर्म को। 5/2 टर्म नहीं बोलेंगे, हाफ टर्म नहीं होता है। तो अगर n फ्रैक्शन में आ रहा है, यहां जैसा कि देख रहे हैं कि n फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब उस सीक्वेंस में, वो प्रोग्रेशन में कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसका वैल्यू 205 होगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये सोचने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देके काम करने वाला है कि अगर n फ्रैक्शन में आया, इसका मतलब n का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा n नहीं है, कोई ऐसा टर्म मेरा है ही नहीं जिसका वैल्यू 205 हो। 108 हो रहा है, आगे भी होगा, लेकिन 205 कोई टर्म नहीं मिलेगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू ही फ्रैक्शन में आ रहा है, या निगेटिव ही आ जाए या जीरो आ जाए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, मेरा कोई ऐसा टर्म, मेरे सीक्वेंस में ऐसा टर्म है ही नहीं जिसका वैल्यू 205 होगा। यहां तक आई होप इट इज क्लियर। तो जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है, ये हमारा आई वॉच होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। तब वहां से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि आखिर इसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या किस टाइप का प्रोग्रेशन है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन बताएगा, और यही पे ध्यान देना है। और उसके बाद तो फार्मूला बेस्ड हम लोग सारे काम करेंगे, है ना। देखते हैं आगे ऑब्जर्वेशन, जो टर्म का, सारे टर्म का ऑब्जर्वेशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हम लोग सम ऑफ एपीज डिस्कस कर लेते हैं कि सम ऑफ एपीज क्या होगा। सम ऑफ एपीज यानी एपी का सम, सारे टर्म का अगर सम हम करें तो क्या लिख सकते हैं। मान लेते हैं n टर्म लिए, s स्टैंड फॉर सम, n स्टैंड फॉर n टर्म। सम ऑफ n टर्म अगर हम लेते हैं a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d प्लस n टर्म तक जाते हैं तो a प्लस n-1d, यही हम जानते हैं सम ऑफ एपीज। इसी तरह से लिखेंगे। हमको Sn चाहिए, क्या होगा, इतना लंबा तो हम नहीं, सब तो जोड़ना पड़ जाएगा। एक और मानते हैं कि Sn बराबर, इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। यहां लिखते हैं a प्लस n-1d प्लस a प्लस n-2d, यही होगा, प्लस a प्लस n-3d। लास्ट में क्या आ जाएगा, ये टर्म a, इसी तरह से आएगा। इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसके पहला टर्म क्या होगा, a प्लस n-1d। अगर इसी सब को हम सम करते हैं, लेट्स सी, सम करते हैं तो Sn प्लस Sn 2Sn, तो 2Sn। अगर इसको जोड़ते हैं तो a प्लस a, ये क्या मिल गया, 2a। d वाले को जोड़ते हैं तो d तो इसमें है ही नहीं, तो प्लस n-1d, ये लिख रहे हैं एक। फिर प्लस इसको दोनों को जोड़ेंगे तो पहले a 2a हो गया, फिर n-2d और एक d, तो n-2 प्लस 1d, तो क्या हो जाएगा, n-1d। फिर इसको भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1d हो रहा है क्या, देखो तो n-3d और 2d, n-3 प्लस 2 यानी n-1d। ऐसे कर करके हमारे पास लास्ट में भी आएगा 2a प्लस n-1d। ऐसा ऐसा सेम चीज का क्वांटिटी कितना बार आ रहा है, देखो तो जितना टर्म है, ये कितना टर्म है, n टर्म है, यही है ना, ये t1, ये t2, ये t3, ये t4, ये t5 डॉट डॉट डॉट, ये tn। तो सब मेरे पास कितने ऐसे ऐसे आ गए टर्म, n टर्म। तो अगर सेम चीज अगर हम कहें कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार, 5 टाइम्स, तो क्या लिख देते हैं सीधे 2 इंटू 5, है ना। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10 टाइम्स, तो क्या सीधे डायरेक्ट लिख देते 3 इंटू 10। तो उसी तरह ये कितना बार है, n टाइम्स, तो n इंटू इतना, तो लिखेंगे 2Sn इजकल टू
n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये लिखाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन? हमको Sn चाहिए तो Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP, है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। हम लोग कह सकते हैं कि n टर्म। अच्छा, यहां इस फॉर्मूले का और थोड़ा सा चेंजेज किया जा सकता है। लेट्स सी, Sn बराबर हम लिख सकते हैं n बाई 2 a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये Tn है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। Tn को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं क्या, लास्ट टर्म है मेरे AP का, यानी इसको L से डिनोट करते हैं। Tn बराबर L लास्ट टर्म। तो यहां से यहां तक मेरा क्या हो जाएगा, ये L होगा क्या, यानी हम लिख सकते हैं Sn बराबर n बाई 2 a प्लस L। अगर लास्ट टर्म मुझे पता हो तो वी विल यूज दिस फार्मूला सम के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए आसान है। सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP। तो दो चीज है, सम निकालने के लिए AP का मेरे पास 3 क्वांटिटी का होना जरूरी है। पहला फर्स्ट, अगर इस मेथड से जाते हैं तो A मुझे पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, N पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए कि दो कंसेक्यूटिव कैसा AP है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है दो कंसेक्यूटिव टर्म का। अगर ये 3 टर्म पता है, वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ द APs डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके। या दूसरा मेथड कि अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तो यहां से भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक चीज और इसी में से हम ये चीज जज कर सकते हैं, Tn यानी लास्ट टर्म को अगर हमको लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं कि क्या है। जैसे देखते हैं, अगर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म को लेके हम एग्जांपल दे रहे हैं। लेट्स सी 2, 4, 6, 8, 10 यहां तक लेते हैं। हमको ये टर्म मुझे नहीं पता है कि ये टर्म क्या है ना, ये टर्म मुझे नहीं पता कि ये टर्म क्या है, ये अभी अननोन है मेरे पास, मुझे नहीं पता। हमको क्या दिया हुआ है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, S5 दिया हुआ है। सम ऑफ 5 टर्म जोड़ लो, क्या दिया रह सकता है, 8 6 4 10 10 20 10 30, S5 दिया हुआ है 30। हम अभी ये तो सीक्वेंस लिख दिए। अगर इस टाइप से देखिए S5 बराबर 30, S4 बराबर कितना हो जाएगा 20, है ना। अगर हम बोले कि T5 क्या होगा, T5 यानी 5th टर्म क्या होगा, S5 पता है, S4 पता है, तो T5 क्या होगा, तो हम T5 क्या यूज करेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी T5 बराबर S5 माइनस S4, तो 30 माइनस 20 बराबर 10। देखो 10 ही आएगा तभी ये होगा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर इस तरह का रहे तो हाउ वी विल प्रोसीड, कैसे हम जज करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन। मैं पहले ही कहा कि सीक्वेंस सीरीज इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है किस तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम इसी में एपी से डिफाइन कर लेते हैं और उसका फार्मूला हम पुट अप करते हैं। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी हम लोग सम पर हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 100, ये सम क्या लिख सकते हैं। पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है 100 है, तो S100 बराबर क्या लिखेंगे, 100/2
इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n-1d यानी 99 100 माइनस 1 99 और d क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 50 है ना, 2 रखते हैं नीचे तो 100 और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 99 बाय 2 यानी 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर 100 का सम आया तो 100 इंटू 101 बाय 2 लिखे। अगर उसी तरह S50 का आएगा तो हम लिखेंगे 50 इंटू 51 बाय 2। उसी तरह SN बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यानी यहां से हम फार्मूला जनरेट ये कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अगर 1 से 60 तक का नेचुरल नंबर का सम बोले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 60 तक, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 60 इंटू 61 बाय 2। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, देखते हैं क्या आता है। एक जस्ट बोले ना, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, जस्ट वॉच। नेचुरल ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 यही सब है, यही सब होगा। ये कितना नेचुरल नंबर है 2, कितना सम आ रहा है 3 प्लस 1 कितना आ रहा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 4 आया, इसका मतलब 2 स्क्वायर। ये तीनों का सम कितना आएगा 4 प्लस 5 9, यानी 9 आया, यानी 3 स्क्वायर। इसका सम कितना आ जाएगा 9 प्लस 7 16 है ना, यही पूरा का 16 यानी 4 स्क्वायर। फिर 25 यानी 5 स्क्वायर। ये यहां 5 स्क्वायर कितना टर्म का सम आया 5 टर्म का सम। 4 स्क्वायर कितना टर्म का सम आया 4 टर्म का स्क्वायर, 4 टर्म का सम 4 स्क्वायर। तो इस तरह से फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या आ जाएगा n स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। या अब हम फार्मूला पे आते हैं, जो एपी का फार्मूला, क्योंकि ये भी एपी में हमको है दिख रहा है ना, 1 2 ऐड हुआ 2 ऐड हुआ 2 ऐड हो रहा, तो उस फार्मूला से जाते हैं। Sn बराबर क्या होगा n बाय 2 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है कॉमन डिफरेंस 2 है 2। देखते हैं n, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 2 होगा क्या बाय 2, ये 2 कट गया है ना, यही होगा ना 2 प्लस 2n है ना, 2n माइनस 2 होगा, 2 कैंसिल आउट। अब क्या आया 2n स्क्वायर बाय 2, क्या आया n स्क्वायर। तो हम ऑब्जर्व करके भी या फार्मूला से भी हम कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर नेचुरल नंबर क्या होगा n स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन कह सकता है कि फाइंड द सम ऑफ 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 20 तक। 11 से 20 तो ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। फार्मूला में क्या है फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा तब, लेकिन ये तो 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा काम कर सकते हैं कि हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 20 ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो यहां से 1 से 20 तक का हम सम तो जानते हैं, क्या लिखेंगे 1 to 20, इसका सम क्या लिखेंगे 20 इंटू 21 बाय 2। 1 to 20 का सम फार्मूला काम करेगा, 1 to 10 का फार्मूला भी काम करेगा। ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो ये क्या होगा 10 इंटू 11 बाय 2।
अगर ये टोटल में इतना का माइनस कर दें, वी विल हैव दिस वन, मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड सम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सम बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21/2 माइनस 10 इंटू 11/2। जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये पता चला कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। और भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम किया जा सकता है, उस पर जस्ट एनालिसिस करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ all the terms from 1 to 100 which is divisible by 2 और 5 यानी 1 to 100 वो सारे टर्म्स जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी हो। तो देखो डिविजिबल बाय 2 क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 केस 1 लेते हैं। फर्स्ट केस डिविजिबल बाय 2 क्या हो सकता है, मेरे पास 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100 तक है ना। इसका सम निकालना है, हम सम निकाल सकते हैं, इसका सम जानते हैं है ना। 2, 4, 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 50 है ना। सारा इवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता कि कैसे निकालना है, तो ये भी हम बता सकते हैं कि A पता है 2 है, N मुझे नहीं पता, D पता है, D क्या है 2 है, D भी 2 है ना। तो हम जानते हैं कि Tn मान लेते हैं 100 बराबर 2 प्लस n-1D, n-1 इंटू 2 यही होता है। 2 इधर आएगा तो 98 बराबर n-1 इंटू 2, फिर n-1 बराबर क्या हो जाएगा 49, 98/2 यानी n बराबर 50 आ गया। ऐसे भी अगर हमको जज करने में दिक्कत हो रहा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि n मेरा क्या है 50 है। n हम निकाल लिया, फॉर्मूला हम लगा सकते हैं आराम से। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं इस केस में, सम s बराबर n/2 यानी 50/2। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो वही यूज कर लेते हैं, 2 प्लस 100 यानी 50/2 इंटू 102 ये आ गया। क्लियर है। अब केस 2 लेते हैं, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी, या तो 5 से डिविजिबल हो जाए या 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 5 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है, देखो 5 डिविजिबल बाय 5 है ना, 5 इसका देखते हैं क्या क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 100 इसका अब सम निकालना है। तो हम समझ रहे हैं कि कितना टर्म होगा, टर्म देख के लग रहा है कितना 20 होगा। देखो 2-3 तरह, एक तो ये मेथड कि 100 बराबर a प्लस n-1D, a 5 है, n मुझे नहीं पता, d भी 5 है, तो ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 95 बराबर n-1, n बराबर 90 प्लस 1 20। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा मेथड हम ये भी कह सकते हैं कि 5 कॉमन ले लेते हैं, तो सब में क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक बचेगा 20। अब मेरा काम आसान हो गया, 1 2 3 कितना टर्म है 20 टर्म, तो n 20 आ गया है ना। अब n 20 आ गया, सम हम आराम से निकाल सकते हैं। s बराबर क्या होगा n/2 20/2 a प्लस 2a, a प्लस l यानी 5 प्लस 100 ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 105, ये हो गया था 25 इंटू 102। एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में है, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है ना, 8 के बाद तो 10 होता ही है, तो ऐसा टर्म 20 इसमें भी आएगा 20 इसमें भी, तो ये तो टर्म 2 बार काउंटिंग हो गया। इसमें भी हम ऐड कर लिए, इसमें भी ऐड कर लिए, तो कौन सा टर्म ऐड किए दोनों में
10, 20, 30, 40, यानी 10 वाला एपी 2 बार ऐड हो गया। तो ऐसा करो 10 का सम का निकाल के माइनस कर देंगे इस दोनों के सम में, है ना। तो केस 3 ले लेते हैं। तो केस 3 क्या है, डिविजिबल बाय 10। तो 10 से जो डिविजिबल होगा वो क्या क्या टर्म है, 10, 20, 30, 40, 100, कितना टर्म है जो कि 2 बार ऐड हुआ है, यही सब। तो n इसका क्या है, 10 है। तो s इसका निकाल लेंगे, 10/2, 10 + 100, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 110। तो अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, हमको तो चाहिए सम उस सब का। तो फाइनली हम ऐसे लिख देते हैं S1, S2, या ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। तो हम ये सम यानी फाइनली रिक्वायर्ड रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, इज 25 × 102 प्लस 10 × 105 माइनस 5 × 110। ये जो रिजल्ट आएगा यही मेरा आंसर होगा। तो क्या ऑब्जर्वेशन करना था, ये पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। अभी इसमें बहुत सारा स्टडीज करना है। अभी ऑब्जर्वेशन पे एक क्लास हम लोग लेंगे कि आखिर क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके पैटर्न को देख के, और इसके बाद हम लोग डिटेल्स स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। होप कि आप लोग को मजा आया होगा, देखने में आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान होता है, चाहे आईआईटी से रिलेटेड हो, आपको तरीके से पढ़ना है, तरीके से पढ़िए, सब कुछ आसान होगा। यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में। थैंक यू।